तो यह लोग अच्छी खबर नहीं दिखाते हैं। प्रदर्शन में कितने शांत रूप से 6 किलोमीटर का रास्ता सफर तय किया। सरकारों को भी गलती नहीं मानता हूँ, ऊपर से इन्हें आदेश आता है आकाओं का कि जब भी ऐसे आयोजन हो तो निगेटिव पॉइंट ढूंढा करो। पहले प्रशासन भी कहीं ना कहीं यह सोच रही होगी कैसे पत्रकार है यहाँ, कैसे चैनल वाले नजर नहीं आए जिनके चैनल पर यह वीडियो चली है। संख्या काफी ज्यादा थी क्योंकि मुसलमानों में काफी आक्रोश है वक्फ एक्ट को लेकर। तो इमारत शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने से पहले आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको पता है कि वक्फ एक्ट के खिलाफ पूरे बिहार के कई जिलों में बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी। कल के दिन यानी 3 मई को एक बड़ा प्रदर्शन देखने को भी मिला। हजारों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर थे। ऐसा ही आंदोलन मधेपुरा में भी देखने को मिला, जहां पर एक खबर चलती है कि मंच टूटने से भगदड़ मची और भगदड़ में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज मेडिकल हॉस्पिटल में चल रहा है। यह खबर भयावह थी, सनसनीखेज थी और जैसे ही सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया पर चली यह खबर वायरल हो गई। कई लोगों का मुझे भी फोन आना शुरू हो गया क्योंकि मैं भी इस प्रदर्शन में शामिल था। कई लोगों ने फोन कर चिंताएं जाहिर की और इस प्रदर्शन में जिस समय यह घटना घटी उस समय बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी भी मौजूद थे और लेफ्ट के बड़े नेता प्रमोद प्रभाकर जी भी मंच पर भाषण दे रहे थे। लेकिन यह खबर भयावह और सनसनीखेज कैसे बनाई गई, यह समझने के लिए आपको सच्ची कहानी समझनी पड़ेगी। आखिर हुआ क्या था, प्रदर्शन कैसे हुआ और ऐसी स्थिति क्यों बनी कि यह खबर चली। मैं बता दूं कि सुबह 9 बजे से आह्वान किया गया था कि आप लोग मधेपुरा से करीब एक गांव है झिटकिया, जहां से झिटकिया मदरसा से पैदल मधेपुरा तक आना था। जिले के कई प्रखंड के लोग झिटकिया पहुंचे और झिटकिया पहुंचने के बाद वहां 10:30 बजे के करीब वहां से लोगों ने पैदल मार्च करना शुरू किया। संख्या काफी ज्यादा थी क्योंकि मुसलमानों में काफी आक्रोश है वक्फ एक्ट को लेकर। तो इमारत शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। हजारों संख्या में मुसलमान वहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे और धीरे धीरे वह पैदल मधेपुरा की तरफ पहुंचे। काफी शांतिपूर्ण वातावरण में प्रदर्शन हुआ और वह पैदल मार्च सफल रहा और वह सब फिर कला भवन के पास पहुंचे, जहां पर धरना स्थल बनाया गया था और धरना देने की तैयारी थी। वहां पर जैसे पहुंचा गया तो पहले से करीब 50 के और 100 की संख्या में लोग मंच पर मौजूद थे। आयोजकों के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी, जबरदस्ती करने के बाद भी वह लोग मंच से नहीं उतर रहे थे। फिर कार्यक्रम को जैसे तैसे शुरू कर दिया गया। इसी दौरान जब पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का भाषण खत्म हुआ, उसके बाद लेफ्ट के नेताजी हैं प्रमोद प्रभाकर जी, वह जब भाषण दे रहे थे तो भाषण देने के दौरान ही मंच टूट गया और मंच जैसे टूटा वैसे मंच सीधा नीचे चला गया। और इसमें सबसे अच्छी खबर यह सामने आई कि किसी को ज़्यादा चोटें नहीं लगी। हाँ, जो प्रमोद प्रभाकर जी थे जिनकी उंगलियां फ्रैक्चर हो गई है, उनके अलावा किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। सबको हल्का फुल्का चोट, चंद्रशेखर जी को भी चोटें आई हैं। लेकिन उसमें अब खबर तो मंच टूटने का था, वह सनसनीखेज कैसे बनता। तो सनसनीखेज बनाने के लिए उसमें एक और पॉइंट डाला गया कि भगदड़ मच गई थी और भगदड़ मचने के कारण 12 लोग जख्मी हुए। दर्जन इनकी करतूतों को देखिए। एक तो मुसलमान के खिलाफ जब कानून आए तो प्रदर्शन भी ना करे और जब प्रदर्शन करने जाए तो यह लोग अच्छी खबर नहीं दिखाते हैं। प्रदर्शन में कितने शांतिपूर्ण रूप से 6 किलोमीटर का रास्ता सफ़र तय किया। हजारों की संख्या में मुसलमान थे और वह सफ़र शांतिपूर्ण रहा और शांतिपूर्ण रहने के बाद जब धरना स्थल पर गए, भीड़ इतनी ज़्यादा आ गई, भीड़ इतनी उमड़ पड़ी कि मंच पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण, क्षमता से ज़्यादा लोगों को मंच पर चढ़ने के कारण मंच टूट गई। और टूटने के बाद भगदड़ बिल्कुल नहीं मची, सभी लोग जगह पर ही थे। यहाँ तक कि लोग, शिक्षा मंत्री जी जब मंच से नीचे गिरे और कई लोग नीचे गिरे तो उन्हें लोग सहारा देकर उठाए और प्रमोद प्रभाकर जी जो काफ़ी चोटिल हो गए थे, लोग उन्हें उठाकर हॉस्पिटल तक ले गए, जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, तस्वीर भी चल रही होगी। भगदड़ नाम का चीज़ ही नहीं था, वहाँ भगदड़ मची ही नहीं। अगर भगदड़ मच जाती तो दर्जनों नहीं हजारों लोग घायल होते और दर्जनों लोगों की मौत हो जाती। लेकिन मसाला तो चाहिए जनाब,
मुसलमानों के खिलाफ कुछ तो चाहिए खबर चलाने के लिए। और यही कारण है कि चाहे लोकल पत्रकार हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ऐसे पॉइंट को देखते रहते हैं। और इसमें पत्रकारों को भी गलती नहीं मानता हूँ, ऊपर से इन्हें आदेश आता है आकाओं का कि जब भी ऐसे आयोजन हो तो निगेटिव पॉइंट ढूंढा करो, पहले निगेटिव चलाया करो, पॉजिटिव चले ना चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही कारण है कि लगातार आप लोगों के बीच यह खबर फैल रही है कि भगदड़ मची, मंच टूटा, भगदड़ मची, दर्जनों लोग घायल हो गए, मंच टूटा, भगदड़ मची, दर्जनों लोग घायल हो गए। जबकि सच्चाई यह है, आधा अधूरा सच्चाई पेश किया जा रहा है, सच्चाई के साथ झूठ मिलाकर पेश किया गया है, खबरों को सनसनीखेज बनाया गया है ताकि यह खबर वायरल हो, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर चले तो इनके आकाओं को खुश होना पड़े, आकाओं खुश हो जाए इनके। और कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिनकी ट्वीट या फेसबुक पोस्ट में दिखा दूंगा, आप साइड में देख रहे होंगे, वह काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। और कई लोगों ने यह भी लिखा कि वक्फ जिस तरह धंस गया वैसे ही मंच भी धंस गया। भाई साहब, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारी भी कयामत है। ये हंसने वाली बात नहीं है, मुस्कुराने वाली बात नहीं है। भीड़ बढ़ी, मंच टूटा, और कोई पहली बार नहीं हुआ, कई ऐसे आयोजनों में हो चुका है। और यहाँ पर मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह गंभीरतापूर्वक उन्होंने संभाला भीड़ को। 6 किलोमीटर का यात्रा को कोई आम यात्रा नहीं है जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ हो, उसको संभाल कर ले जाना मेन सड़कों से और धरना स्थल तक पहुंचा देना, आयोजन को सफल करवा देना, इसके लिए मधेपुरा जिला प्रशासन को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद जब यह खबर चलती है ना भगदड़ मचने वाली, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं यह सोच रही होगी कैसे पत्रकार है यहाँ के, कैसे न्यूज़ चलाते हैं, क्योंकि प्रशासन भी वहाँ मौजूद थी, उन्हें भी खबर है कि भगदड़ मची कि नहीं मची। और मैं जब वहाँ पे मौजूद था, क्योंकि मैं आयोजन का हिस्सा रहा हूँ, जब मैं वहाँ मौजूद था तो कई ऐसे चैनल वाले नज़र नहीं आए जिनके चैनल पर यह वीडियो चली है या खबर चली है। वीडियो तो भगदड़ की है ही नहीं, अगर वीडियो कोई दिखा दे कि भगदड़ मची है तो मुझसे जितना चाहे इनाम ले ले या मुझसे जितना चाहे माफ़ी मंगवा ले। अगर एक भी भगदड़ की वीडियो हो, एक भी भगदड़ की फुटेज हो, जबकि मंच टूटने के बाद क्या हुआ उसकी फ़ोटो है मेरे पास, मैं साइड में लगा रहा हूँ, कितने आसानी से जो लोग नीचे गिर गए थे उन्हें उठाकर मेडिकल कॉलेज तक ले जाया गया है। यह जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनकी दाल नहीं गलने देंगे। या जो मुसलमान हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के आकाओं को टीवी में ऐसे खबरों को दिखाना अच्छा लगता है। और ऐसे नेता जो फेसबुक पर लिख रहे हैं, खुशी मना रहे हैं मंच टूटने का, तो ये तो मंच टूटा है, हमारी गर्दनें भी कट जाए ना इस आंदोलन में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने हक के लिए है, अपनी वक्फ बचाने के लिए है। वक्फ हमारा जान से प्यारा, वक्फ हमारा किसी की बाप का जागीर नहीं है, हमारा कब्रिस्तान है, हमारा ईदगाह है, हमारा मदरसा है, और हम अपने लिए लड़ते हैं। हमको किसी की धर्म से कोई मतलब नहीं, हमें हिंदू भाइयों से कोई दिक्कत नहीं। हमें हमारे वक्फ में जो छेड़खानी किया जा रहा है, संविधान में जो छेड़खानी किया जा रहा है, हमें उनसे मतलब है। हमें किसी से लड़ाई थोड़ी है, चाहे हिंदू भाई हो, जैन हो, पारसी भाई हो, हमें किसी से लड़ाई नहीं। हमें तो लड़ाई सरकार के गलत कानून बनाने से है, और जिसके कारण हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। किसी के खिलाफ तो नहीं उतरे, कानून अब बीजेपी वाले कई नेता खुशी किस बात की मना रहे हैं, तो यह तो समझ नहीं आ रही है। सभी के घर जलेंगे भाई साहब, हवा किसी की सगी नहीं होती, शायरी तो सुना होगा ना आपने। तो कई लोग जश्न मना रहे हैं कि मंच टूट गया, खुशी मना रहे हैं। आप यह नहीं देख रहे हैं कि कितने मुसलमान, आपके मोदी जी कहते हैं कि मुसलमानों की भलाई के लिए लाए हैं, आपके अमित शाह कहते हैं कि मुसलमान खुश हैं, आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, वह कहते हैं कि हमने 90 लाख मुसलमानों का जो सुझाव आया था उस पर काम किया। आप देख रहे हैं कितने हजारों मुसलमान, लाखों मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं विरोध में ना। कैसे आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए भला कर रहे हैं, मुसलमान खुश हैं? अगर खुश रहते तो सड़कों पर इस तरह एहतसास करते हैं और इतना भीड़ आ जाता कि मंच टूट जाता। आप ये तो देखिए, अपने अकाउंट तक पहुंचाइए ये पोस्ट लिखकर, खुशी मनाकर कि मंच टूट गया, मंच टूट गया। इससे कुछ नहीं होने वाला। यह तो देखिए कि कितना भीड़ आया कि मंच टूट गया, यह तो सोचिए कितना भीड़ आया कि मंच टूट गया। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी मुस्लिम भाइयों की तरफ से, आयोजनकर्ताओं की तरफ से, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का, माननीय प्रमोद प्रभाकर जी का, माननीय
चंद्रदीप जी का और माननीय इंजीनियर प्रभास जी का, जो लगातार हक की आवाज़ के लिए मुसलमानों के साथ है। और इस रैली में सिर्फ मुसलमान नहीं दिखे मुझे, अगर हज़ारों की संख्या में मुसलमान थे तो हज़ारों की संख्या में हमारे हिंदू भाई भी थे, जो साथ साथ चल रहे थे मुसलमानों को हक दिलाने के लिए। तो ऐसे ही झूठ परोसा जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया है, झूठ के साथ सच भी चलता है। तो इस सच्ची खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, लाइक फॉलो जरूर कीजिए, अपनी कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिए। मैं हूँ जोहान सलाम।